आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। मनुष्य संसार में जब जन्म लेकर आता है तो उसके साथ बहुत बड़े 3 भारी दुख हैं। 3 ताप, आदि, व्याधि, उपाधि, जो उसके सबसे बड़े दुख का कारण है, सबसे बड़ा उसका बंधन है। वह चाहकर भी इन 3 बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकता है। आदि का मतलब होता है आदि अनादि काल से ये आत्मा यहाँ पर आ रही है, जा रही है, यानी जन्म मरण का दुख। दूसरा है व्याधि, यानी शरीर का रोग। हर मनुष्य को कोई ना कोई रोग लगा हुआ ही है, चाहे मन का रोग, चाहे तन का रोग, चाहे इंद्रियों का रोग, चाहे स्वाद का रोग, रूप रस गंध स्पर्श, हर तरीके का कोई न कोई हर मनुष्य को दुख है ही है। इसी तरह उपाधि, उपाधि का मन होता है जो मन की उपाधि है, इसको चाहकर भी वह नहीं रोक पाता है। ये मन उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठने देता। एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार, या हर समय कोई ना कोई इच्छा, एक इच्छा खत्म होती है उसके पीछे उसकी दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। इसे मन की उपाधि कहा जाता है। उपाधि का मतलब होता है शैतानी, यानी वह एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। और इन तीनों तापों को मिटाने का संसार में एक ही तरीका है, वह है संतों का अभय ज्ञान, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसके बिना तो इस आत्मा का, इस मनुष्य शरीर का इन तापों से छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन मुश्किल ये है कि संसार में सब वेद, पंडित, ज्ञानी, ध्यानी सब संसार को वेदों का ज्ञान, अष्टांग योग का ज्ञान या पारब्रह्म तक की प्राप्ति का ही ज्ञान बताते हैं। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि संसार में सबको सुख की लालसा है। परमात्मा प्राप्ति तो किसी विरले को ही चाहिए होती है, या बहुत कम लोगों को चाहिए होती है। सबसे पहले तो संसार को माया का ही ज्ञान चाहिए होता है कि इस शरीर को सुख मिला तो मतलब परमात्मा की कृपा है। इससे आगे मनुष्य सोच ही नहीं पाता है कि ये आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, इसका क्या होगा, ये वह सोचता भी नहीं है। अगर उसके अंदर ये भी जिज्ञासा आ जाए ना कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, तो भी उसे संतों के ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है। एक विचार मात्र से तो वह उस ज्ञान की तरफ एक पहला कदम बढ़ाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसके आसपास जो भी है वह सब वेदों का ही ज्ञान फैला हुआ है। और वेदों के ज्ञान में तो सिर्फ मनुष्य को कैसे सुख की प्राप्ति मिल सकती है ये बताया गया है कि ये मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है। हाँ, सूक्ष्म ज्ञान है उसमें, लेकिन उसे कोई विरले ही बताते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वेदों को बनाया ही इसलिए गया है कि मनुष्य को सुख मिल सके संसार में। वे वेदों के ज्ञान की महिमा करके कहते हैं, तप करे सो राजा रूप तीर्थ कर, पर उपकार सहाई, जिग कर धन व्रत कर सुख संपत, देह निरोगी पाई, जत कर जुगत सत कर कोई, देवलोक में जावे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तपस्या करने पर राजा की पदवी मिल जाती है, तीर्थ करने से अपनी सहायता मनुष्य की हो जाती है, यज्ञ करने से धन और व्रत करने से सुख संपत्ति मिल जाती है, और शरीर निरोगी बनता है, और जतिपना धारण करने से और सत्य बोलने से देवताओं के लोक की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जैसी करनी इस शरीर से करते हैं, बस वैसे ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। आगे सुखराम जी महाराज कहते हैं, तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपस्या के बल पर अगर राज मिल भी जाता है तो वह फिर वही क्रिया कर्म सब करता है, तो उसका भोग भोगने की वजह से भी उसे फिर वापस नर्क को भोगना पड़ता है। तो तपस्या करके राजा बना, राजा बनने के बाद वही कर्म किए और उन कर्मों के फल स्वरूप फिर वापस उसे नरक भोगना पड़ा। तो महाराज कहते हैं कि बिना ब्रह्म ज्ञान के मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती।
तो इस तरह सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अगर संसार के तीनों तापों के दुख से छुटकारा चाहते हो तो बिना संतों के ज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के, आदि व्याधि उपाधि इन तीनों बंधनों से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं करता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, और सकल विद करनी साध्या एक एक फल लागे, और निज तत नाम उरधारे अनंत असंख्य फल लागे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आप संसार में कोई भी कर्म करते हो तो हर एक कर्म का फल एक होता है। जैसे तप करने पर राजा बनता है और तीर्थ करने पर रूपवान बनता है, दूसरों का भला करने पर अपना भला होता है, यज्ञ करने पर धन की प्राप्ति हो जाती है और व्रत करने से शरीर निरोगी बनता है। लेकिन अगर निज नाम ब्रह्म का नाम हृदय में धारण करते हैं तो असंख्य फल प्राप्ति हो जाती है। यानी संसार में फलों की प्राप्ति तो होती है, साथ ही राम जी की भी प्राप्ति हो जाती है, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेती है। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।